Very good morning, students. My name is Ramandeep Singh, and today we are going to discuss the topic of relations. MSCIT थर्ड सेमेस्टर में है ये। सब्जेक्ट है हमारा डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। उसका टॉपिक है सेट एंड रिलेशन। सेट हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, तो अब रिलेशंस के बारे में देखना है कि ये होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ रिलेशन? रिलेशन होता क्या है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो रिलेशन इज़ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट हम बता चुके थे कि कोई इनफाइनाइट अगर हमारे पास वैल्यूज हों, उनको फाइनाइट नंबर में लेके आना या उसका एक सेट बना देना ताकि हम उसको लिख सकें एक तरीके से कि सेट ऑफ इंटीजर्स लाइक सेट ऑफ होल नंबर्स। इस तरीके से अब होल नंबर्स वैसे तो काउंट नहीं किए जा सकते, अनकाउंटेबल हैं, लेकिन अगर मैं लिखूँ सेट ऑफ होल नंबर्स तो उसका एक सेट बन जाता है कि इसमें सिर्फ होल नंबर्स ही आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। तो उन सेट को, उन कलेक्शन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन। और रिलेशन भी बताना, उस पेयर के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो बताना, दैट इज़ रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? इट इज़ अ पेयर ऑफ नंबर्स यूज्ड टू लोकेट ए पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। द फर्स्ट नंबर टेल्स हाउ फार टू मूव हॉरिजॉन्टली एंड द सेकंड नंबर टेल हाउ फार टू मूव वर्टिकली। जैसे हमारे पास एक ग्राफ होता है, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास होंगे, पहला पॉइंट हमें बताएगा कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस का, और दूसरा वाई एक्सिस का। अब ये है सेट का सिंबल जिसमें हम सेट की वैल्यूज़ को एनक्लोज करते हैं। जैसे पहले वैल्यूज़ बताई गई हैं 0, 1, 55 एंड 22, 3, -50, और ऐसे ही दूसरा सेट है, फिर तीसरा सेट है। अब इनमें रिलेशन क्या है आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे। पहले डोमेन और रेंज देख लेते हैं कि रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। इन अदर वर्ड्स, डोमेन इज ऑल ऑफ द एक्स वैल्यूज, एंड सेट इज रेंज इज द सेट ऑफ द सेकंड नंबर्स इन ईच पेयर और वाई वैल्यूज। पहली वैल्यू को एक्स बोलना है, दूसरी को वाई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले 0, 1, तो पहली 0 वाली वैल्यू एक्स की है, वाई वाली वैल्यू 1 की है। डोमेन हो गई 0, रेंज हो गई 1। ऐसे ही दूसरा जो है 55 एंड 22, इसमें डोमेन हो गई 55 और रेंज हो गई 22। ठीक है ना, एक्स वाई बोल दो, डोमेन रेंज बोल दो। एग्जाम्पल यह बताई भी गई है। आगे हमारे पास एक रिलेशन था जहाँ पे थे 0, 1 ऑर्डर्ड पेयर में थे एलिमेंट्स 0, 1, 3, 22, 90, 34। ठीक है, इनमें डोमेन क्या है 0, रेंज क्या है 1, डोमेन 3, रेंज 22, डोमेन 90, रेंज 34। आगे फिर से हमें डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया गया है, ये सेम ही हो गया एक तरीके से। एरो डायग्राम किस लिए हम यूज़ करते हैं? बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी सेट्स। एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन है वो एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लाइक ये दो सेट है हमारे पास, ए सेट है जिसमें वैल्यूज़ है 1, 2, 3, और बी सेट है जिसमें वैल्यूज़ है 6, 7, 8, 9। तो जब मैंने रिलेशन बना दिया, रिलेशन कैसे बनाया? 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ भी, फिर 3 का 9 के साथ। तो उनको हम एरो से भी डिपिक्ट कर सकते हैं। 1 इज़ ओनली कनेक्टेड विद 6 एंड 7, सो 1, 6, 1, 7, ये दो पेयर्स बनेंगे। 2 इज़ कनेक्टेड विद 7, 8, 9 और 6, 8, 9, so 2 is having 3 pairs. 3 is only connected with the 9, so 3 is having only a single pair. ठीक है ना, so this is how we can describe the relations. डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जितनी भी हमारी नोड्स या वर्टिसेस होती हैं, अगर वो एजेस से, जिन एजेस से कनेक्ट हों, वो एजेस में अगर एरो लगा हो या डायरेक्शन उनकी दी गई हो, तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। This is the example of directed graph. We have a set, values of the set is 1, 2, 3. Then we have relation. Relation इसी सेट का, एक सेट का भी हम रिलेशन बना सकते हैं। 1 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 3 से 1, 3 से 3। ठीक है ना। अब उसको डायरेक्टेड ग्राफ उसका बना के दिखाया भी कि 1 से 1 तक का पाथ है, तो एक एरो चला जो 1 पर ही आके रुकता है, फिर 1 से 2 तक का भी है, फिर 2 से 1 तक का भी है, फिर 3 से 1 तक का है, फिर 3 से 3 तक का है। अब देखो जो आर में लिखी हुई हैं वैल्यूज़ 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 3, दीज आर अगेन व्हाट?
डोमेन्स एंड रेंज, ठीक है ना। पहला वन डोमेन हो गया, दूसरा वन रेंज हो गया, फिर अगले के लिए पहला वन डोमेन हो गया और जो 2 लिखा हुआ है वो रेंज बन जाएगा। नेक्स्ट, हाउ वी कैन पॉइंट, एक पॉइंट की अगर मेरे को लोकेशन बतानी है तो दिस इज़ अ कार्टेशियन प्लेन जहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी गई है। हम कैसे बताएंगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, द पॉइंट इज़ 2, 3। यू कैन से डोमेन इज़ 2 एंड रेंज इज़ 3। तो ये पॉइंट को तरीका है लोकेट करने का ऑन द ग्राफ पेपर। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास एक सेट हो A जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हो और दूसरा सेट हो B जिसमें कोर्सेज या प्रोग्राम्स के नाम हो, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन से बच्चे ने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है। तो उसका रिलेशन बना के, बेथ, मीटा, रेका, जीन, ये सारे नाम हैं स्टूडेंट्स के, और बी में है कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, दीज आर द कोर्सेज। सो जब रिलेशन बना कि जैसे बेथ ने कंप्यूटर साइंस लिया है, मीटा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेका ने इंफॉर्मेशन साइंस और जीन ने सिविल इंजीनियरिंग, दिस इज रिलेशन in which the names are domains and the course names are range. Okay, the next example again we have our set A जिसमें values है 1 2 3। तो इसी A सेट को, अब मैंने बताया था एक ही सेट में हम रिलेशन भी बना सकते हैं, जैसे इसी 1 को 1 के साथ लिख दो या 1 2 लिख दो, 1 3 लिख दो, 2 3 लिख दो। अब देखो रिलेशन क्या था, पहली बात तो रिलेशन बनेगा ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे ये 1 2 1 3 2 3 ऐसे बनाए। अगर A की वैल्यू छोटी है B से, इस तरीके से रिलेशन लेना है। अब A मतलब फर्स्ट वैल्यू, B मतलब सेकंड वैल्यू। 1 2, 1 इज लेस देन 2, 1 3, 1 इज लेस देन 3 एंड 2 3, 2 इज लेस देन 3। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बनेगा। 1 2 3 जब मैं वैल्यूज उठाऊंगा और मैं ये बोलूँगा कि पहली वैल्यू दूसरे से छोटी हो, तो रिलेशन में यही बन सकता है 1 2 1 3 2 3। So this is the relation between these two values, domain and range। domain और range में आपस में क्या relation है ये उसके बारे में बताया गया है। domain and range में क्या relation है उसके बारे में, that is called relation। दो अलग अलग सेट दिए हों तो उनमें भी relation बना के दिखाया जा सकता है। अगर एक ही सेट दिया है तो उसमें डोमेन और रेंज का आपस में क्या रिलेशन है वो बताया जा सकता है। सेकंड में लिखा हुआ है कि डोमेन रेंज इक्वल होनी चाहिए, तो ये सेट बनेंगे 1 1 2 2 3 3। थर्ड में लिखा है कि पहली वैल्यू दूसरे से ग्रेटर हो, R3 में A ग्रेटर देन B, उसमें वैल्यूज हमारे पास बनेंगे 2 1 3 1 3 2। फोर्थ रिलेशन में ये बोला गया है कि जब भी आप डोमेन और रेंज को प्लस करो यू विल गेट 4, और यूज इन्हीं को करना है 1 2 3 को। तो A की वैल्यू और B की वैल्यू को प्लस करने पे 4 बने, तो वैल्यूज क्या बन सकती हैं 1 3 बिकॉज 1 + 3 = 4, 2 2 2 + 2 = 4 एंड 3 1 3 + 1 = 4। यहाँ पे हम 2 1 या 1 2 नहीं ले सकते बिकॉज उसमें अगर प्लस किया जाएगा 2 1 या 2 2 को, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 2 is 3, तो वो 4 के इक्वल नहीं बनेगा, यानी कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। R5 इसमें कोई भी वैल्यू क्यों नहीं आई, इसको 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि उसने बोला है जो रेंज है इज इक्वल टू वो 4 का मल्टीप्लाई हो डोमेन का। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 1 1, ठीक है ना, तो रेंज 1 4 अगर ऐसे बने, ठीक है ना, तो हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें हमारी रेंज की वैल्यू 4 गुना हो डोमेन की वैल्यू से, रेंज की वैल्यू 4 गुना हो डोमेन की वैल्यू से, बिकॉज वी हैव वैल्यूज 1 2 3 इन विच द डिफरेंस इज ओनली ऑफ 1। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता 4 तो ये अप्लाई हो सकता था, बिकॉज उसमें ये वैल्यू बन सकती थी क्या 1 4, रेंज 4 गुना होती डोमेन के, लेकिन यहाँ पे 4 है ही नहीं, ठीक है ना। अगर 2 8 होता फिर भी बन सकता था, 3 12 होता फिर भी बन सकता था, 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था इधर, लेकिन इन एलिमेंट्स में किसी का भी 4 का मल्टीप्लाई हमें नहीं गिवन, तो इसलिए इस रिलेशन की वैल्यू 0 है। अगेन R6 इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे क्योंकि इसमें सारे ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 3 2 3 3, ऑल आर द रिलेशंस वी हैव। R2 को आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सेम वैल्यूज हैं। R5 को ट्रिवियल या वॉइड या एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू नहीं थी।
और R6 हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा क्योंकि इसमें सारी ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ओके, अभी के लिए इतना ही है, यही आप रिवाइज कर लीजिए। इसको करने से पहले एक बार आप दोबारा सेट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, फिर उसके बाद ये रिलेशन वाली वीडियो को वॉच करना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, थैंक यू।